ओके स्टूडेंट्स, तो आज है लेक्चर नंबर 2। आपका ये डायमेंशंस हम लोग देख रहे थे। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने पहला लेक्चर में हम लोग शुरू किए थे डायमेंशन क्या होता है ये सब देख लिए। फिर कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन, और उसके बाद कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन हम लोग देखिए, यहाँ से आगे बढ़े थे। ठीक, तो 6। यहाँ देखिए आप, पावर। हाँ, आज इससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग डायमेंशंस देखते हैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के। तो इस प्रकार से इस लिस्ट में हम आगे बढ़ाते हैं इम्पल्स। देखिए फॉर्मूला यदि आपको पता रहेगा किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसका डायमेंशन आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम। अब इसको पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में लाना होगा फोर्स को। तो फोर्स हो जाएगा अब क्या क्या, फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, और टाइम तो पहले से किनारे है। ओके, मास, अच्छा ये फंडामेंटल है, ये टाइम भी आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, एक्सीलरेशन को आपको फंडामेंटल फॉर्म में लाने के लिए और स्प्लिट करना पड़ेगा। सो एक्सेलरेशन इज द वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक, फिर यहां से देखिए आपका ये मास देख रहे हैं, फिर नीचे एक टाइम दिख रहा है। हाँ, फिर यहाँ ऊपर में जो टाइम है यहाँ देखिए आप, और यहाँ वेलोसिटी बराबर, फिर से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे कि टाइम, और यहाँ एक टाइम कैंसिल हो जा रहा है, तो बच रहा है मास। और डिस्प्लेसमेंट को यदि हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में देखें, तो यह एक प्रकार का लेंथ समझे। हाँ, और नीचे क्या रहा, टाइम। एक टाइम कैंसिल हो गया। अब चूंकि डायमेंशन लिखना है हमें इम्पल्स का, तो आइए डायमेंशन तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट में कर लें सबको। तो इम्पल्स का डायमेंशन लिखना है तो इसका स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें फोर्स, और टाइम का डायमेंशन लिखना हो। यहाँ देखिए, तो मास का डायमेंशन लिखें, लेंथ का डायमेंशन लिखें, और फिर टाइम का डायमेंशन लिखें। तो ये मास का डायमेंशन हो गया m। ठीक, लेंथ का डायमेंशन हो गया l, और नीचे है क्या, t। ठीक, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते चलें, ये m हो गया, l, और नीचे है t। t ऊपर चला जाएगा, ऊपर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा m1 l1 t का पावर -1। ये हो गया डायमेंशन। या सीधा यदि आपको याद है, आपको ध्यान में है कि फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t का पावर -2। ठीक, और टाइम का t, तो यहां से भी हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो m1 l1, और यहाँ 1 में से 2 जाएगा तो t का पावर -1। डायरेक्टली भी आप इसे लिख सकते हैं यहाँ से, यदि आपको इम्पल्स का फॉर्मूला ध्यान में है और यदि फोर्स का डायमेंशन याद है तो। आइए उसके बाद हम लोग हीट का डायमेंशन लिखते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट का डायमेंशन, हीट, तो हीट तो एनर्जी है, क्यू से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। और एनर्जी, जितने भी एनर्जी हैं और वर्क है, सबका डायमेंशन बराबर होता है। तो एनर्जी का डायमेंशन आया था m1 l2 t का पावर -2। ठीक, तो ये आपका हम लोग देख रहे हैं हीट का भी डायमेंशन हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। अगला अगला फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं हम लोग टॉर्क, TORQEE, टॉर्क। और इसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशंस जनरली एग्जाम्स में आते रहते हैं। हाँ, तो टॉर्क, या इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है।
इसका पहले फॉर्मूला आपको जानना होगा। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि आपको फोर्स का डायमेंशन ध्यान में है तो सीधा लिखें m1 l1 t का पावर -2 और डिस्टेंस, डिस्टेंस तो लेंथ है, उसका डायमेंशन l। सो दिस विल गिव यू एज m का पावर 1, l का पावर यहाँ 1 और यहाँ 1, कितना हो गया l का पावर 2 और t का पावर 2, ml2 t का पावर 2। और ये किसके डायमेंशन के बराबर है? वर्क के डायमेंशन के बराबर है और एनर्जी के डायमेंशन के बराबर है। हाँ, तो चूंकि डायमेंशन हम लोग लिख रहे हैं टॉर्क का, तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। सो टॉर्क का डायमेंशन, या इसी को कहते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन, बराबर फोर्स का डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायमेंशन। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक चीज कि टॉर्क का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन इक्वल होता है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑप्शन दे देगा कि कौन कौन किसका किसका डायमेंशन इक्वल होता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगला फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस का डायमेंशन निकालते हैं। स्ट्रेस का डायमेंशन, तो स्ट्रेस का डायमेंशन निकालते हैं तो स्ट्रेस बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया। और फोर्स का भी डायमेंशन जानते हैं, एरिया का भी डायमेंशन जानते हैं। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t का पावर -2 और एरिया का डायमेंशन l2। सो ये हो जाएगा m1 और यहाँ से एक l1 एक 1 कैंसिल हो जाएगा। ये l1 जो नीचे बच रहा है ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा l का पावर -1 और फिर t का पावर -2। तो इस प्रकार से स्ट्रेस का डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकेंगे। हाँ, तो स्ट्रेस का डायमेंशन आ गया ml1 t का पावर -2। अच्छा, उसके बाद एंगल का, कोण, एंगल का डायमेंशन, तो एंगल कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, आर्क बाई रेडियस। आर्क बाई रेडियस। ठीक, तो चूंकि हम डायमेंशन निकाल रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना मैंडेटरी है। आर्क बाई रेडियस। आर्क भी एक प्रकार का लेंथ है और रेडियस भी एक प्रकार का लेंथ है। तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ जो देख रहे हैं डायमेंशन से एल एल होगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कोई भी डायमेंशन नहीं रहा। सो m0 l0 t0। हम कह सकते हैं कि एंगल जो है वो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है एंगल। अच्छा, तो एंगल हो गया डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ये एग्जाम्स में आते रहते हैं और आपको बता दें एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है ना? एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है। स्टूडेंट्स, इसे आप नोट कर लें या वीडियो को बीच में रोक करके पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें या पहले अच्छे से देख लें पूरा वीडियो, उसके बाद नोट कर लेंगे, लेकिन नोट करना जरूरी है। अच्छा, आगे आइए हम लोग सरफेस टेंशन का निकालते हैं। सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालना है। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स बाई लेंथ, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है आप सबको, है ना? तो फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t का पावर -2 और नीचे हम देख पा रहे हैं कि लेंथ है तो उसका डायमेंशन l। एक l और एक l हम देखते हैं कि यहाँ कैंसिल हो जा रहा है
तो यहाँ पर बचेगा m1 l का पावर 0 t का पावर -2। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। हाँ, ये चैप्टर्स आगे आएंगे तो उस समय मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, पृष्ठ तनाव। अच्छा, उसके बाद आइए आगे देखते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का डायमेंशन। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हाँ, एनर्जी बाई एरिया, सरफेस एरिया, एनर्जी डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और एनर्जी का डायमेंशन ध्यान में रहे m1 l2 t का पावर -2, और सरफेस एरिया यानी एरिया का डायमेंशन L2। तो ये L2 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कैंसल हो जा रहा है, तो बच रहा है M। अच्छा, यहाँ हम लोग देख रहे हैं बच रहा है M1। यहाँ बच रहा है कितना, M1। L2 तो कर कैंसिल हो जा रहा है, M1 L2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, T का पावर -2। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि सरफेस एनर्जी का जो डायमेंशन आया वो कितना आया, m1 l का पावर 0 t का पावर -2। अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट। बच्चों, फिजिक्स में ग्रेडियंट क्या होता है, जब डिस्टेंस से भाग लगाते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी में तो वो ग्रेडियंट दे रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट बराबर हो जाएगा वेलोसिटी बाई डिस्टेंस, वेलोसिटी बाई डिस्टेंस। ये सब फॉर्मूला एक एक करके आपको याद रखना होगा। हाँ, यही जाके आपका बेस बनाता है। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज वेलोसिटी बाई डिस्टेंस। और वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी का पावर -1, और डिस्टेंस का है डायमेंशन एल। तो यहां से हम देख पाते हैं कि L और L दोनों में पावर 1 है और ऊपर नीचे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, m0 l0 t का पावर -1। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का हम डायमेंशन देख रहे हैं, आया m0 l0 t का पावर -1। हाँ, अच्छा, ग्रेडियंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जब डिस्टेंस से भाग लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेडियंट मिलेगा। उसी तरह से प्रेशर ग्रेडियंट का भी निकाल सकते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये हो गया प्रेशर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। और प्रेशर बराबर हम लोगों ने पढ़ा है फोर्स बाई एरिया, और नीचे डिस्टेंस है। अब सबका डायमेंशन पुट करते हैं। तो फोर्स का यहाँ डायमेंशन पुट करते हैं, तो फोर्स का डायमेंशन होगा m1 l1 t का पावर -2। नीचे एरिया है तो l2, और फिर डिस्टेंस है तो l1। तो L1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, m1 t का पावर -2, और नीचे बच रहा है l2। तो ये कितना हो जाएगा कुल मिला करके, यदि हम लोग इसे देखते हैं तो हम लोग देखते हैं ये m1, ये L2 ऊपर जाएगा तो -2, और T के पावर -2 ऑलरेडी है। तो प्रेशर ग्रेडियंट का हम लोगों ने यहाँ डायमेंशन निकाला, तो डायमेंशन में हम लोग क्या देखते हैं, पहले की फॉर्मूला लिख लिए, उसके बाद सब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायमेंशन पुट करे। तो ये डायमेंशन निकल के कितना आया, डायमेंशन निकल के आ रहा है m1 l का पावर -2
टी का पावर -2। ये हो गया प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन। आइए अब आगे हम एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम स्टूडेंट्स, पहले लीनियर मोमेंटम का हम डायमेंशन निकाल चुके हैं, हाँ, पिछला वीडियो में। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आपका mv, मास इनटू वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम को हम लोग मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, और मोमेंट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और लीनियर मोमेंटम हो गया आपका p, और मोमेंट हो गया क्या, डिस्टेंस r। और ये p लीनियर मोमेंटम होता है mv, और ये r, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस। हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। देखिए ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, ठीक। तो डायमेंशन सबका पुट करिए। मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन l, t का पावर -1, डिस्टेंस का डायमेंशन l। तो ये क्या हो जाएगा, m1, l हो गया कितना 2, t का पावर -1। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हम लोग देखते हैं कितना आया, m1 l2 t का पावर -1। So angular momentum is also defined as the moment of momentum, या सीधा फॉर्मूला आप याद रखें, एंगुलर मोमेंटम बराबर mvr, और लीनियर मोमेंटम बराबर होता है mv, ठीक। तो यहाँ मास का डायमेंशन m, फिर वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1, और डिस्टेंस का डायमेंशन l। हाँ, तो ये क्या मिला, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन m1 l2 और t का पावर -1। ओके, उसके बाद देखेंगे, आइए हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लैंक्स कांस्टेंट, PLANCKS, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्मॉल h, बहुत फेमस इक्वेशन है, E इक्वल टू एच न्यू, जहां पर E क्या है, E है एनर्जी, E जो है ये E है एनर्जी, और H है प्लैंक्स कांस्टेंट। हाँ, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻³ -34 जूल सेकेंड होता है। और यहाँ न्यू जो देख रहे हैं, ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, किसी रेडिएशन का, किसी तरंग का, किसी वेव का, ये वहां पर ये लागू होता है। और एच क्वांटम पार्ट दिखाता है, जहां भी फिजिक्स में एच आता है वो क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम बात बताता है। तो यहाँ पर हमको एच का डायमेंशन निकालना है। सो एच बराबर हो जाएगा ई बाई न्यू, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है हमें, तो एनर्जी का डायमेंशन, और नीचे जो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी, ठीक। यानी कि ये हो गया एनर्जी, और फ्रीक्वेंसी बराबर हम लोग जानते हैं 1/टाइम। और यहाँ 1/फ्रीक्वेंसी है, इसलिए सीधा हो जाएगा क्या, एनर्जी इंटू टाइम। और एनर्जी का डायमेंशन हम लोग जानते हैं m1 l2 t का पावर -2। ये हो गया एनर्जी का डायमेंशन इनटू टाइम का डायमेंशन t। तो ये क्या हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन m1 l2 t का पावर -1। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का यहाँ पर डायमेंशन जो हम देख रहे हैं वो निकल के आया, कितना आया, m1 l2 t का पावर -1, ठीक। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का भी डायमेंशन देखें। आइए हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इक्वल टू 6.676 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सीजीएस ये हो गया आपका एसआई यूनिट में, और यदि सीजीएस में देखें इसका वैल्यू तो जी बराबर होता है 6.676 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमको निकालना है यहाँ पर डायमेंशन। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन का ग्रेविटेशन थ्योरी में देखिए जो कैसे आया हुआ है, दो मटेरियल बॉडीज हैं, दोनों के द्रव्यमान है। मान लीजिए एक वस्तु इसका द्रव्यमान है m1, एक वस्तु है b, उसका द्रव्यमान है मान लीजिए m2, और दोनों ये वस्तुओं के सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r। तो दोनों के मास के कारण, द्रव्यमान के कारण दोनों वस्तु एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, और वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, पहला बात। दूसरा बात, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस। यदि हम कंबाइन करें, ऑन कंबाइनिंग, यदि कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यदि हटता है तो आता है कैपिटल जी। यही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ रहा है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जब तक यूनिट सिस्टम ना बदला जाए, देखिए ये यूनिट सिस्टम यदि नहीं बदलेंगे तो ये वैल्यू भी नहीं बदलेगा। ठीक। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी हटने पर जी आया m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमें जी का डायमेंशन निकालना है, सो जी यहां से निकाल लीजिए पहले, जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडीज। अब हमें डायमेंशन किसका किसका चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए देखिए कौन कौन टर्म आया है। सो इन लैंग्वेज आई एम राइटिंग हियर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t का पावर -2, और डिस्टेंस का l1 यहाँ स्क्वायर है तो l2 हो जाएगा, और नीचे क्या है m1 और अगेन m1 है। तो फोर्स देखिए कैसे कैसे लिखा है मैंने यहाँ पर, यहाँ पर डायमेंशन निकाल रहे हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन और डिस्टेंस का डायमेंशन, नीचे दो मास हैं, वो मास और मास का डायमेंशन। ठीक। फिर देखते हैं हम लोग, फोर्स का डायमेंशन पुट कर दिए यहाँ पर, डिस्टेंस का L स्क्वायर में है इससे स्क्वायर, मास का डायमेंशन, फिर यहाँ भी मास का डायमेंशन। अब देखिए एक मास यहाँ से और एक मास यहाँ से कैंसिल होगा, ऊपर नीचे से, नीचे एक मास बचा है, और ऊपर में कितना हो जा रहा है आपका, ऊपर में हो जा रहा है L1 L1 L2 t का पावर -2 ऊपर में, और नीचे बच गया m1। ये m1 को अब ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, m का पावर -1 l का पावर 2 t का पावर -2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अच्छा यहाँ पर देखिए फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में हम लोग यदि निकाल लें तो, यदि कैलकुलेट करते हैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में L यहाँ 2 है और एक यहाँ है तो L3 है। देखिए L1 और L2 L3,
तो L3। तो कुल मिलाकर हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला आया वो कितना आया, m-1 L3 T⁻²। ये है डायमेंशनल फार्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसका डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही रहने दें। नेक्स्ट वीडियो में और फिजिकल क्वांटिटीज के हम डायमेंशंस निकालेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान रखें कि जरूर नोट कर लें जो भी फिजिकल क्वांटिटीज के मैंने डायमेंशंस बताए हैं उसे आप नोटबुक में नोट कर लें। और यदि अच्छा लगा होगा वीडियो तो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।